हेलो दोस्तों, सक्सेस फाइन कोचिंग सेंटर 9102 के यूट्यूब चैनल पर एक बार और आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं मनीष कुमार यादव आज आप लोगों के लिए पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर आया हूं। आई होप कि यह सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और इस सेशन के लिए हमारे साथ उपस्थित है मिस्टर सक्षम यादव। तो चलिए सक्षम, आपसे पहला सवाल बताइए, संविधान क्या है? सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं, अर्थात संविधान नियमों का एक लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश पर शासन चलाया जा सकता है। विश्व में संविधान का विचार देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सर हेनरी मैन। और भारत में किसने कहा कि भारत का भी एक अपना संविधान होना चाहिए सबसे पहले? क्लीमेंट इटली ने। क्लीमेंट इटली का संबंध किस पार्टी से था? इंग्लैंड के लेबर पार्टी से था। भारतीय संविधान के पिता किसको कहा डॉक्टर जाता है? भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? लोकतंत्र और लिखित और अलिखित। लिखित संविधान से आप क्या समझते हैं? जो संविधान लिख कर बनाया हो उसे लिखित संविधान कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अलिखित संविधान से आप क्या समझते जो हैं? संविधान बिना लिखे बनाया गया हो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। भारतीय शासन प्रणाली कितने प्रकार की पाई 2। जाती है? कौन कौन? लोकतंत्र और गणतंत्र। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता पर किए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। सबसे पहले लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। अब्राहम लिंकन अमेरिका के रहने वाले थे। लोकतंत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिस देश में जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, मुखिया का चुनाव। अप्रत्यक्ष जिस देश में जनता के प्रतिनिधि द्वारा शासन चलाया जाता है उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव। गणतंत्र जिस देश का एक अपना प्रमुख हो और वह उसका पद वंशानुगत ना होकर निर्वाचित हो उसे गणतंत्र कहते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रपति। चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और समय क्या था? 11:00 इसकी प्रमुख बातें क्या थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की प्रमुख बातें क्या थी, बताइए। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टी ने बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा की दूसरी बैठक कहाँ हुई, कब बजे हुई और इसकी प्रमुख बातें के जिक्र कीजिए। यह दिल्ली में हुआ था और डेट 11 दिसंबर 1946, समय 11 AM और प्रमुख बातें, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा की तीसरी बैठक के बारे में बताइए। डेट 13 दिसंबर 1946, समय 11 AM और जगह दिल्ली। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख बातें, इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी उद्देशिका पेश की और 4 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। पहला समाजवाद, दूसरा अखंडता, तीसरा लोकतंत्र और चौथा पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों को आरक्षण। संविधान सभा की अंतिम बैठक के बारे में बताइए। यह 24 जनवरी 1950 को हुआ था, समय 11 AM, जगह दिल्ली। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख बातें, इसी दिन संविधान को लागू करने के लिए संविधान सभा के सभी सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। इसी दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? अंतिम बैठक में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। चलिए,
भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है और कितना अनुच्छेद है और अनुसूची कितने है, इसके जिक्र कीजिए तो। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। चलिए यही बताइए, अभी तक आप संविधान के जो चैप्टर आप पढ़े हैं यानी पॉलिटी जो पढ़ाया गया है, कितना भाग आप पढ़ चुके हैं? 35, 3 भाग 3 तक पढ़े हुए हैं और अनुच्छेद बोले तो कहाँ तक? 35 तक पढ़े हुए हैं। क्या टोटल अनुच्छेद आपको याद है? सुना सकते हैं? चलिए तो आप स्टार्टिंग कीजिए, अनुच्छेद क्या है इसके बारे में बताइए। संविधान के नियमों के क्रमांक को अनुच्छेद कहते हैं। भाग 1, संघ एवं उनके राज्य का क्षेत्र। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी टूट कर अलग नहीं हो सकते। जो देश फेडरेशन होते हैं उनके राज्य टूट कर अलग हो सकते हैं, जैसे यूएसए। अनुच्छेद 2, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। अनुच्छेद 3, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान भारत के किसी भी राज्य और सीमा में परिवर्तन कर सकता है, जैसे उड़ीसा से उड़ीसा। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 से बाहर है, क्योंकि इसे राष्ट्रपति नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 5, संविधान के द्वारा दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो वैसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो भारत के अंदर होंगे। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी, किंतु संविधान बनने के बाद आए तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए वैसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत में आ जाते हैं उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8, विदेश घूमने विदेशी नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है। अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 10, आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी काम न करे। अनुच्छेद 11, नागरिकता से संबंधित कानून संसद बनाती है और इसकी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय पर होती है। अनुच्छेद 12, भाग 2 नागरिक। भाग 3, कोई दिक्कत नहीं, आप खाली अनुच्छेद बताइए ना, अनुच्छेद 12 बताइए। मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 13, हमारी मूल अधिकार को किसी दूसरी मूल अधिकार प्रभावित करता है तो हमारी मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई थी और विधि के समक्ष समानता यूएसए से लिया गया था। अनुच्छेद 15, जाति धर्म जन्म स्थान पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16, लोक निर्वाचन अर्थात सरकारी नौकरी की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, किंतु शिक्षा संबंधी उपाधियों का अंत नहीं हुआ है। अनुच्छेद 19 के 1, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और पुतला जलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 2, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 3, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 4, किसी भी जगह भारत के किसी भी जगह घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 5, किसी भी जगह बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 6, संपत्ति का अधिकार अब यह मूल अधिकार नहीं रहा है, इसे 44वां संशोधन 1978 के द्वारा 300 के कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया था। अनुच्छेद 20, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 के 1, एक गलती की एक सजा। अनुच्छेद 20 के 2, सजा उस समय के वर्तमान कानून पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून पर। अनुच्छेद 20 के 3, कैदी को सजा के बाद कैदी को संरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद 20 के द्वारा जब तक किसी व्यक्ति को जब तक न्यायालय दोषी नहीं ठहरा देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 21, इसमें प्राण एवं देह की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाली वाहन और बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस चालान काटती है। अनुच्छेद
अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार पर जोर दिया गया है। अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता है, अर्थात इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 के 1 इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। इसे 86वां संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तार होने से रक्षा करती है। अनुच्छेद 22 के 1 किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट यानी कि कारण बताना होता है। अनुच्छेद 22 के 2 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात और अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। अनुच्छेद 22 के 3 कैदी अपने मनपसंद का वकील चुनने का अधिकार है। निवारक विरुद्ध अधिनियम निवारक विरुद्ध अधिनियम के बारे में बताइए। निवारक विरुद्ध अधिनियम अनुच्छेद 22 के इसका जिक्र अनुच्छेद 22 के 4 में है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना नहीं है बल्कि अपराध को रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। अनुच्छेद 23 बलात्कार, श्रम और रोजगार पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इसे करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 28 अनुच्छेद 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम पर नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 25 हत्याकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपान, मुस्लिमों को दाढ़ी और हिंदुओं को टीक रखने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात इसके तहत हवन यज्ञ और सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 27 इस धर्म पर रखा टैक्स धार्मिक कार्य के लिए धर्म पर रखा टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28 सरकारी धन से चल रहे संस्थान को में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक को शिक्षा संरक्षण अर्थात